ओके तो जैसे कि यहाँ पे बेटा हम लोगों ने अभी जो स्टडी किए हैं जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी प्रेजेंस जो है कहाँ कहाँ पे होती है वो हम समझ रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी प्रेजेंस, जिसमें एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही मेजर एंड इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ओके अब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कैसे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आज के टाइम पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, तो इसमें देखिए बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसका जो यूज है, ठीक है। पहली चीज तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एप्लीकेशंस, वो कहाँ पे देखेंगे बेटा, हाउस होल्ड प्रोडक्शन में। हाउस होल्ड प्रोडक्शन मीन्स देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो आज हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, ये तो हमारे बायोलॉजिकल साइंस में हमें आज पता चला है, लेकिन बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हम लोग बहुत पहले से ही इसके एप्लीकेशंस को हमारे जो पूर्वज है वो जान चुके थे, ठीक है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बेटा इडली हो गया, डोसा हो गया, या फिर कर्ड का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये आज की प्रोसेस नहीं है। आपने देखे होंगे थोड़ा सा दही लेती थी हमारी मम्मा और वो क्या करती थी बेटा, मिल्क में ऐड कर देती थी और कुछ देर के बाद सारा जो मिल्क जो रहता था वो क्या होता था, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता था। आज भी ऐसे ही होता है, पहले ही नहीं आज भी ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपने देखे होंगे डो, डो जानते हो बेटा क्या होता है, डो जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, इडली और डोसा जो होता है उसके लिए। तो उसका जो रॉ मटेरियल जो होता है, चीज का जो फॉर्मेशन है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बेटा ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इसको हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं बेटा, लैब, LAB। ओके तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का यदि हम एप्लीकेशंस देखें तो क्या करता है बेटा ये, तो ये बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे। क्या करेंगे हम, मिल्क और वाटर में मिक्स करते हैं। पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के बाद सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले मिल्क और वाटर को, बैक्टीरिया को डायरेक्ट मिक्स नहीं कर रहे, मिल्क और वाटर को सबसे पहले बेटा इवेपोरेट करते हैं। क्यों इवेपोरेट किए, क्योंकि अदर टाइप के जर्म्स या हार्मफुल बैक्टीरिया यदि उसमें प्रेजेंट है तो वो पहले किल हो जाएगा। मींस हमारा मिल्क जो है वो क्या हो रहा है, पास्चुराइज हो गया। पास्चुराइज होने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है बेटा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। कितना टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे, नियर अबाउट 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। ओके तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद फाइनली अब यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, मिल्क में प्रेजेंट होती है एक शुगर, उस शुगर का नाम क्या है बेटा, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर जो है फाइनली क्या होगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। और जैसे ही यहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्सन हुआ तो लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन क्या होगा बेटा, एसिडिक मीडियम की वजह से वो क्या होगा, कोएगुलेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना वो कोएगुलेट हो जाएगा, मींस मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। तो इस तरह से बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, मींस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रिपेयर किए, क्या चीज बेटा, कर्ड। और आप जानते हो कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, साथ ही विटामिन B12 का भी प्रोडक्शन करता है। ओके जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी टाइप का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है, तो
वहां पे ये कर्ड जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अभी आपने देखे होंगे बेटा, एक छोटे से बच्चे को यदि लूज मोशंस हो जाए तो डॉक्टर जो है एक सचेस देता है जिसका नाम होता है बेटा स्पोरलेक। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज, स्पोरलेक जो है ये एक सचेस जहां पे ये जो कर्ड जो होता है, कर्ड के क्या होते हैं बेटा, ये जो कर्ड इसके जो बैक्टीरिया मीन कौन सा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके स्पोर्स में कन्वर्ट करके एक सचेस के फॉर्म में आज मेडिकल शॉप में मिल रहा है। तो एक छोटे से बच्चों को यदि लूज मोशन हो जाए तो मदर मिल्क थोड़ा सा ले करके उस सचेस में से स्पोर्ट्स को लेकर के मिक्स करके उस बच्चे को यदि पिला दिया जाए तो उसके लूज मोशन सही हो जाते हैं। ओके, तो आज बेटा इसी मेडिकल साइंस ने इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, ठीक है, एक बहुत सारे डिसीजेस जो है उसको भी ट्रीट किया है। तो अब देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लास्ट लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोगों ने जो स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने ये जाने कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है, बट यहाँ पे यही एक बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ओके, क्लियर हुआ? तो अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है क्या कर रहा है बेटा, कोगुलेट कर रहा है, पार्सली मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया क्या हो रहा है बेटा, जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उसने क्या किया, कोएगुलेट किया कि उसको बेटा मिल्क प्रोटीन को, मींस उसने पार्शियली उसे क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। पार्शियली डाइजेस्ट करने की वजह से मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मिल्क का कन्वर्सन जो है वो हो गया किसमें, कर्ड में। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि ये स्टडी किए तो मिल्क से क्या बन गया, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया। अभी अनदर मेथड यदि हम देखें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो हम ऐड करते हैं यदि फ्रेश मिल्क में, तो वो एक्ट करता है कैसे बेटा, एज अ इनाकुलम। इनाकुलम मींस इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टर। स्टार्टर मतलब जिसमें मिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और आप जैसे कि देखे होंगे कि एक चम्मच यदि हम मिल्क लेते हैं तो एक चम्मच मिल्क में मिलियन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और मिलियन ऑफ बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे बेटा, वो मिल्क में प्रेजेंट मतलब मिल्क जो है उसमें प्रेजेंट प्रोटीन, उस प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। मींस दैट इज विटामिन B12 जो है ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है जो क्या करेंगे बेटा, इम्प्रूव कर देंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला आप लोगों को याद रखना है। क्या चीज बेटा, विटामिन B12 जो है, ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ प्रेजेंट है ये, कर्ड में। मींस मिल्क में जो प्रेजेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसने उसकी क्वालिटी को क्या किया बेटा, इम्प्रूव कर लिया, इनहांस कर लिया। हेलो, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक के? हेलो, यस सर। ओके गुड। यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा। और ये चैप्टर बेटा छोटा सा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंट आएगा कि एक चैप्टर हमारा हो गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो स्टडी की है उसी से ये चैप्टर कनेक्टेड है। वहां पे हम लोग डरे हुए हैं कि जो जर्म्स से बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे बेटा हम ये चीज देख रहे हैं कि वही हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल सब्सटेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। मतलब वो जो जर्म्स है सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। जैसे कि इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये वाला पार्ट, इसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव समझते बेटा, क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेक्निक जो है वो डिस्कवर्ड किए। ठीक है, किसने बेटा, ग्राम ने। तो क्रिश्चियन ग्राम जो है उन्होंने यहाँ पे जो टेक्निक्स बताए उसमें 4 डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज किए, जिसमें से एक जो था बेटा क्या था, क्रिस्टल वायलेट था। उसके बाद दूसरा आयोडीन है, आयोडीन के साथ फिर क्या था बेटा, एक डीकलराइजर लाइक अल्कोहल, अल्कोहल का यूज होता है। और फिर क्या आता है, सैफरेनिन। ठीक है, तो सैफरेनिन सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से फाइनली बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं बेटा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम बैक्टीरिया को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो बैक्टीरिया जो है या तो हमको कैसे दिखाई देगा बेटा, वायलेट कलर का,
या फिर बैक्टीरिया हमको कैसा दिखेगा, पिंक कलर का। वायलेट दिखता है बैक्टीरिया तो क्या कहेंगे हम, वो ग्राम पॉजिटिव है। और यही बैक्टीरिया यदि क्या चीज पिंक दिखता है तो बैक्टीरिया जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। Positive. साथ ही साथ एसिड टॉलरेंस है। एसिड टॉलरेंस का मतलब क्या बेटा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे। ओके, एसिड टॉलरेंस मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, एसिड टॉलरेंस का कि जब लैक्टिक एसिड, नाम ही है ना बेटा, एसिड जब प्रोड्यूस हुआ तो एसिडिक कंडीशन में इसको कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। और साथ ही साथ कैसा No. होता है, नॉन स्पोरुलेटिंग। स्पोरुलेटिंग मतलब देखो, अभी यहाँ पे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है इसका नाम बताओ। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम जो है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्पोर फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा, स्पोर फॉर्म। तो अब मुझे बताओ कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, कौन सा बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है क्या चीज, स्पोर फॉर्म नहीं करता है। मींस इसलिए हम इसे क्या क्या कह रहे हैं, नॉन स्पोरुलेटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पास्ट ईयर में आया हुआ है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने फॉर्म्स देखे थे बैक्टीरिया के, तो ये भी याद रखना है, रॉड या फिर कोकस। रॉड मतलब कैसा होता है बेटा, बताएंगे। रॉड की हम बात करें तो इस तरह से रॉड होगा। कोकस जो है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, हम लोगों ने स्टडी की है पहले। तो ऐसा बैक्टीरिया जो स्पेरिकल होगा, स्पेरिकल में एक सिंगल भी हो सकता है या फिर इस तरह से डबल हो सकते हैं, या इस तरह से फिर क्या होंगे बेटा, ये चेन के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये इस तरह से क्या है, बंच के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो बैक्टीरिया बंच में होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, जो बैक्टीरिया बंच में होगा वो क्या कहलाएगा, स्टेफिलोकोकस। जो बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या होगा, डिप्लो। और ये क्या कहलाएगा, माइक्रो। मतलब स्पेरिकल है मींस कोकस। तो यहाँ पे देखो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैसा है, कोकस। और जो बैक्टीरिया रॉड में रहेगा तो रॉड वाला बैक्टीरिया जो क्या कहलाएगा बेटा, यदि रॉड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिलस। तो अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, कौन सा बेटा, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये जो है दोनों फॉर्म में होता है। दोनों फॉर्म मींस एक तो रॉड में भी दिख रहा है हमको और स्पेरिकल भी होता है। और जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसका यूज जो है कर्ड बनाने में कर रहे हैं हम लोग। नॉट ओनली कर्ड, चीज, पनीर, इसके फॉर्मेशन में भी बेटा हम लोग जो है क्या चीज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। तो अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोगों ने बेटा कर्ड का फॉर्मेशन देखे, अभी हम लोग देख रहे हैं डो। डो क्या होता है, तो डो की हम बात करें बेटा, तो यदि हम लोग देखें तो अब देखिए डो जो है, जैसे कि आप ये स्लाइड में ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो, कौन सा वाला बेटा, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो, तो एक मिनट इसको फिर से शेयर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको ये जो पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये बेटा एक रॉ मटेरियल है जिसका यूज हम लोग जो है किस चीज के लिए करते हैं बेटा, डोसा हो गया और इडली के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो डो का यूज जो है फूड के प्रिपरेशन में हम कर रहे हैं। और फूड जो है मींस मेकिंग द फूड, कौन सा फूड बना रहे हैं बेटा हम लोग डो की हेल्प से, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेशन की हेल्प से एक फूड का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे इसमें डो का जो यूज हो रहा है, तो एक तो ब्रेड का फॉर्मेशन में भी यूज होता है। तो अब बेटा इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे जो एक रामबाड़ एक कह सकते हैं या फिर क्या है, एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो एक फंगस है, उस फंगस का नाम बेटा क्या है बेटा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये बिल्कुल आप लोग याद कर लो, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, इसे कहते हैं बैकर्स ईस्ट। क्या कहते हैं इसे, बैकर्स ईस्ट। क्या चीज, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। यदि ये ईस्ट का यूज यदि हम वाइन प्रोडक्शन में हम करते हैं, बियर प्रोडक्शन में, तो इसको हम यूज के लिए टर्म यूज करेंगे ब्रेवर्स ईस्ट। तो बैकर्स ईस्ट जो है मींस ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए हम एक फंगस का यूज करते हैं, उस फंगस का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, मींस डो। अब डो में ये क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। आपने देखना बेटा घर पे आटो को जो हम चपाती बनाते हैं, तो आटे को भिगो के रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद ऐसे ही छोड़ दो तो उसमें बबल्स दिखने लग जाते हैं, दाने दाने देखने को मिलते हैं बेटा। वो किसकी वजह से होते हैं, वहां पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें क्या है बेटा, बबल्स दिखते हैं, जैसे इडली में भी आपको बेटा इस तरह से दिखाई देंगे। समझ गए? तो ये जो है किसमें आता है, हमारे फर्मेंटेड फूड में। डोसा जो है ये भी जो है किसमें आता है, हमारे फर्मेंटेड फूड। इजीली डाइजेस्टेबल फूड है बेटा, और किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। कुछ बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है। फर्मेंटेशन के बाद जो है बेटा डोसा हो गया, इडली हो गया, और ये ब्रेड का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। ओके, तो ये डो का यूज हम लोगों ने देखे। फिर डो के यूज के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। डो के अलावा अब यहाँ पे आपने बेटा ये अगेन क्या चीज, टोडी। ठीक है, कुछ लोग इसे टोडी बोलते हैं, कुछ लोग टॉडी भी बोलते हैं। तो बेटा ये जो पाम होता है, तो पाम जो है यहाँ से देखो ये इस तरह से जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है देख रहे होंगे आप। ठीक है, इसमें भी बेटा कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये साउथ में यदि आप चले जाओ तो ये वहां पे ये ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड के फॉर्म में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक फंगस है बेटा, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फंगस है। ठीक है, फंगस में स्पोर्स तो बनते ही है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, फर्मेंटेशन जो हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी हेल्प से क्या बन रहा है यहाँ पे, टॉडी, जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ पे, साउथ साइड में चले जाओ तो वहां पे मैं भी जैसे साउथ साइड में था, तो हमारे कुछ जो कलीग्स थे साथ में, मेरे जो टीचर्स पढ़ाते थे, वो लोग एक टाइम पे वहां पे चले गए। इस तरह से ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है, अब इससे उन्होंने थोड़ा सा ये जो है टॉडी जो है वो लिए, और वो पी लिए। पीने के बाद वो क्या, थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया था। पुराना मतलब ज्यादा टाइम का यदि हो गया तो ज्यादा फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब फर्मेंटेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। उनने पिए थे तो उनको इतना ज्यादा नशा चढ़ गया था इस चीज का कि मान नहीं सकते, झूम रहे थे वो बहुत देर तक के। बट ज्यादा हार्मफुल नहीं है बेटा, ये साउथ में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, और एक ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह इसका यूज करते हैं। ये बियर वाइन विस्की के समान है, बट उतना ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बेटा अगेन यहाँ पे देखिए फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन और बेम्बू। पिक्चर नहीं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है, बाकी मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या चीज, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन और बेम्बू शूट जो है, इसका यूज भी बेटा फूड की तरह किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो देखो जापान में हम चले गए तो टोफू जो होता है, टोफू मतलब जो सोयाबीन कह लो, ये जो है सोयाबीन से पनीर जो बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या चीज बेटा, ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पनीर जो बनता है मिल्क से, ऐसा बेटा सोयाबीन से पनीर बनाया जाता है, उसको टोफू कहते हैं। तो जापान में बेटा इसको एज अ फूड यूज कर रहे हैं सोयाबीन के फर्मेंटेशन से। यहाँ पे बेटा ये बेम्बू दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बेम्बू जो है, ठीक है, बेम्बू मीन्स क्या है, ये फर्मेंटेड स्टिक्स है, इसको भी एज ए फूड यूज किया जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आए तो कुछ फिश जो है बेटा, जैसे कि ये देख रहे हैं, इसका यूज एज अ सॉस जो है यूज किया जाता है, इसका फर्मेंटेशन किया गया है। तो यहाँ पे बेटा फाइनली देखिए हम लोगों ने ये जो पार्ट देखे, क्या क्या चीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जिसके एप्लीकेशंस हमने देखे, जिसमें फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन और फूड जो है इसका फॉर्मेशन जो हो किया जा रहा है। तो अगेन बेटा ये वाला पार्ट भी जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, समझने के लिए मैंने बताया। एज इट इज क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट कहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी हम लोग। फिर हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो देखे, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यदि हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो बेटा चीज। चीज बेटा ये भी यदि हम देखें तो फूड जो है एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। वैरायटी ऑफ चीज जो है बेटा, जिसमें टेक्सचर, उसका फ्लेवर, ठीक है, और उसका टेस्ट जो है, अलग अलग टाइप की चीज जो है मार्केट में अवेलेबल है। जैसे स्विस चीज की आप बात कर लो, ओके, स्विस चीज के अलावा यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पे एक रोडरीफोर्ड चीज भी है। तो अब यहाँ पे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्विस चीज का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है बेटा, प्रोपियोबैक्टीरियम सरमानी। क्या दिया है यहाँ पे, प्रोपियोबैक्टीरियम सरमानी जो है, इससे कौन सा चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, स्विस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट भी जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और चीज का प्रोडक्शन करता है। रोडरीफोर्ड चीज बेटा एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और पेनिसिलियम क्या है, रोकेफोर्टी, इसकी हेल्प से फाइनली जो है कौन सा चीज का फॉर्मेशन होगा बेटा, रोडरेफोर्ड चीज जो है इसका फॉर्मेशन होता है।
ये याद रखेंगे। इसका रिपनिंग होगा, रिपनिंग के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक फंगस ग्रोथ करेंगी और पर्टिकुलर फ्लेवर वहां पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में है बेटा सिर्फ रोड्रेफोर्ड चीज दिया है, ये यहाँ पे टर्म नहीं दिया हुआ है। ओके, हाँ चीज के बेटा बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए देखना है अनिकेत, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही टर्म देख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो और भी बहुत सारे चीज जो है वो हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो देखो बेटा, ये चीज का डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह से जो प्रोडक्शन हुआ है, किस चीज का प्रोडक्शन हुआ बेटा, जैसे बबल्स बन रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे चीज का जो है प्रोडक्शन होता है। ओके, तो फाइनली बेटा अभी हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है हाउस होल्ड में कैसे होता है वो देखे। अभी हम लोग बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसका यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में कैसे होगा ये हम लोग समझेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है इंडस्ट्रीज में किस तरह से हेल्पफुल है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेटा इंडस्ट्रीज में जो हम ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से आज प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक की हम बात करें तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेवरेजेस की यदि हम बात करें तो बेवरेजेस जो है बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर, वाइन, विस्की, रम, वोदका, ये सारी चीजें, तो इसका भी प्रोडक्शन जो है बेटा आज हम लोग इंडस्ट्रीज में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा रिक्वायर्ड होता है ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी लार्ज स्केल। लार्ज स्केल्स में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है तो बेटा हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में एक कंसेप्ट पढ़े हैं, एक वेसल्स का यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा इस डायग्राम में आप लोगों को ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये पिक्चर्स जो है किसकी बेटा, फर्मेंटर की पिक्चर्स है। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटर आप देख रहे हो, इससे बड़े बड़े जो यहाँ पे फर्मेंटर डिवाइसेस जो यूज हो रहा है, इसकी हेल्प से फाइनली क्या होगा बेटा, मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए? अब फर्मेंटर काम किस तरह से करता है, तो फर्मेंटर जो है किस तरह से काम करता है यदि हम लोग देखें तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ये जो डायग्राम है एक वेसल्स, जिसमें बेटा इधर साइड से हम स्टेराइल एयर जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से स्टेराइल एयर सप्लाई करेंगे। इधर साइड से जो भी न्यूट्रिएंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करना है यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। बाहर साइड बेटा यहाँ पे एक वाटर कूलिंग जैकेट है, यदि अंदर साइड टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, बाई चांस इनसाइड में टेम्परेचर कितना भी ज्यादा बढ़ गया तो हमको इसको कूल करना है, तो यहाँ पे बाहर साइड में जैसे कि आप लोग देख रहे हो दोनों साइड में, इधर साइड और इधर साइड क्या है बेटा, कूलिंग जैकेट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से क्या बेटा अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हीट करना या कूल करना दोनों चीजें होती है, तो हीटिंग और कूलिंग जो है दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है बेटा, कितना प्रोडक्ट बना है, तो ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कितना प्रोडक्ट बना है उसको कब वहां पे क्या एनालाइज करना है, तो सारी मॉनिटरिंग यहाँ पे जो होती है, पीएच कंट्रोलिंग और ये सारी चीजें इस कंप्यूटर की हेल्प से होती है। टेम्परेचर, पीएच मॉनिटर, मिक्सचर, और फाइनली जब प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग बाहर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट बेटा ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किए। ये स्टरर करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक मोटर लगी है जो पर्टिकुलर रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद यहाँ पे ग्राइंड कर रहा है, जो मिक्स करता है। ओके, समझ में आया बेटा ये वाला पोर्शन सभी लोगों को? फर्मेंटर क्या होता है, बायोटेक में पढ़े हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने आप लोगों को। ओके, यस सर। चलो गुड। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है अभी हम लोग देखेंगे, पूनम, प्रणाली, तेजस्विनी, इन लोगों के रिस्पॉन्स भी मिले मुझे। ओके बेटा, चलो गुड। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा यहाँ पे, जैसे कि अभी हम लोगों ने जो देखे फर्मेंटर, और फर्मेंटर क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या एप्लीकेशंस है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेशन देखे तो पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस, सेकंड हम लोग बेटा एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, और फिर थर्ड यहाँ पे कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है जिनका यूज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। समझ गए? तो अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लोग फर्मेंटेड बेवरेजेस, आपने देखे होंगे बेटा विजय माल्या जो है किंगफिशर इंडस्ट्री थी उनकी, जब तक के वो बेवरेजेस के इंडस्ट्रीज बिजनेस में थे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थे। ठीक है, बट फाइनली हुआ ये कि जैसे ही उन लोगों ने, ठीक है, विजय माल्या ने अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है इस प्लांट को छोड़ के, जैसे ही वो फ्लाइट में आए, किंगफिशर नाम से फ्लाइट चलता है आपको मालूम होगा, तो जैसे ही वो इस फ्लाइट में आए फाइनली हुआ ये कि उनको बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान हो गया।
तो बेटा आज के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम लोग जब यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बना रहे हैं, तो देखो बेटा इस पिक्चर में आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, बियर है, वाइन है, विस्की है, वोदका है, रम है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का बेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे काजू जो है, गोवा में आप जाओगे तो काजू जो है उससे वाइन बनाई जाती है, ठीक है। हम जो बार्ली होता है, जवार होता है, पोटेटो जो होता है, एप्पल जो होता है, इन सभी चीजों से बेटा जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है फर्मेंटेड बेवरेजेस का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए फर्मेंटेड बेवरेजेस की यदि हम बात करें तो जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे, सीरियल्स हो सकता है, शुगर कैन हो सकता है, मोलासेस, फ्रूट्स, एगेव एंड वे, इसका यूज करके फाइनली क्या चीज बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो बेटा जैसा रॉ मटेरियल यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही फाइनली वहां पे क्या होगा बेटा फूड का प्रोडक्शन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे फर्मेंटेड जो शुगर है, शुगर का फर्मेंटेड माल्टोज हो सकता है, ठीक है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, डिफरेंट टाइप के शुगर्स बेटा। तो सबसे पहले क्या है, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया है, कौन सा, ये वाला, तो ये रॉ मटेरियल सबसे पहले ब्रेक करके उसको सिंपल शुगर में फर्मेंट करेगा। फर्मेंटेशन हो गया सिंपल शुगर में, जैसे फर्मेंटेशन हुआ तो उसमें ऐड किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस को जैसे ही ऐड किया, ऐड करते ही फाइनली अभी क्या होगा बेटा, इसका यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा विद द हेल्प ऑफ फंगस, और फाइनली यहाँ पे बियर, वाइन, साइडर, मीड ये बन गया। तो ये एज इट इज बेटा डायरेक्टली इसका यूज किया गया, इसमें कोई डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। पैक करेंगे इसको, और पैक करके बॉटल में पैक किया गया, पैक करके फाइनली क्या होगा, इसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन यही चीज यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है तो उसमें बेटा उसमें कुछ फ्लेवर ऐड किया जाता है और नॉन फ्लेवर भी आते हैं, और मैच्योर स्पिरिट के फॉर्म में विस्की, ठीक है, नॉन मैच्योर्ड रहा तो यहाँ पे अलग अलग उसके कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से बेटा फाइनली बियर, विस्की, वाइन, रम का प्रोडक्शन हो रहा है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में आ रहा है। ओके, तो अब देखिए बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी टर्म में हम समझते हैं, सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी 2-3 स्लाइड और है। तो पहली चीज तो सबसे पहले यदि हम देखें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी लोगों के साथ क्लियर है क्या बेटा वॉइस? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है, एक बार देख लो। सभी लोगों के ब्रेक साथ, हो रहा है सर आवाज। सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? हेलो, अभी क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे, चैट में रिस्पॉन्स करो। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा, वेट करते हैं बेटा, जस्ट वेट, थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्लाइड 21 से यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था हमारे नेटवर्क का, अभी क्लियर हो गया। देखिए बेटा यहाँ पे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है जिसमें बियर, विस्की, रम, वोदका ये सभी आता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा पहली चीज तो फर्मेंटेशन की यदि हम बात करें तो फर्मेंटेशन जो है बेटा इसमें जो रॉ मटेरियल जो यूज करेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल बेटा सीरियल्स हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, मोलासेस बेटा ये भी शुगर केन का जो मटेरियल होता है उसके लिए यूज होता है टर्म, फ्रूट्स, अगेव और वे, इसका यूज एज हम लोग रॉ मटेरियल कर सकते हैं। जिसको बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस जिसका होगा फर्मेंटेशन, शुगर मींस माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, डिफरेंट टाइप की शुगर्स यहाँ पे फॉर्म होंगी। फाइनली फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन के बाद बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो कि एक फंगस है, इस फंगस को हम इसमें मिक्स करेंगे जिसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के बाद फाइनली अभी यहाँ पे यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या चीज बेटा इसका मैच्योरेशन होगा या फिर डिस्टिलेशन होगा। विदाउट डिस्टिलेशन जो फॉर्म होता है बेटा वो कहलाता है बियर, वाइन, साइडर, मीड। डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि उसको हम डाइल्यूटेट करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो विदाउट डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वो बियर, वाइन, साइडर, मीट है। डिस्टिलेशन यदि करेंगे तो उसमें बेटा उसको फ्लेवर्ड और नॉन फ्लेवर्ड दोनों तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जिन, ये भी बेटा एक जो है अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में आता है। साथ ही साथ वोदका हो गया, ठीक है, विस्की हो गया। तो ये बेटा कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विजय माल्या जो है किंगफिशर में थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, फाइनली जैसे छोड़ के एयरलाइंस में आए बहुत प्रॉब्लम हुआ उन्हें।
ओके, बहुत सर ज्यादा बिजनेस में लॉस हुआ। हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर मैच्योरेशन में अल्कोहलिक नहीं होता है, मतलब कितने परसेंटेज में अल्कोहलिक होता है वो? हाँ, वो सारी चीजें बता रहा हूँ बेटा, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, तो अभी देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का डेटा देखते हैं, आएगा बेटा आगे की स्लाइड में आ रहा है। तो एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें जो यूज हो रहा है, स्पेशली ईस्ट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ईस्ट कौन सा था बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इस ईस्ट को यदि हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल में, अल्कोहलिक फॉर्मेशन में, तो उसको बेवर्स ईस्ट कहते हैं। इसके पहले क्या बताया था मैंने, ब्रेड मेकिंग में यदि यूज करेंगे तो बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। ब्रेड मेकिंग में भी यूज होता है और अल्कोहल प्रोडक्शन में। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में जब ईस्ट का यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, याद रखोगे बेटा। तो ब्रेवर्स ईस्ट जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। इथेनॉल का पाथवे हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। तो अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हम लोगों ने बेटा। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने सबसे पहले देखे बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होगा बेटा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन मींस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले जो फॉर्म होगा पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड जैसे फॉर्म हुआ तो आगे चल के पायरुविक एसिड जो कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जिसमें से CO2 रिलीज हो गई। फाइनली रिडक्शन होता है NADH से NAD, ठीक है, जिससे फॉर्म होता है बेटा इथेनॉल। ये प्रोडक्शन हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में स्टडी किए हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो फ्लो चार्ट यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसको लेकर के आ सकते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखोगे बेटा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। इसी पार्ट में हम लोग जो देख रहे हैं, पहली चीज तो ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेवर्स ईस्ट फॉर इथेनॉल, बेकर्स ईस्ट फॉर ब्रेड मेकिंग, दो टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में बेटा क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए वाइन दिख रहा है, बियर दिख रहा है, विस्की दिख रहा है, ब्रांडी और रम, ठीक है। ये प्रोडक्शन जो है बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस का, जो कि ईस्ट की हेल्प से किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसा टाइप रहेगा उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होगा। विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक जो है हमें मिल सकती है। वाइन और बियर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी टाइप का डिस्टिलेशन जो है नीड नहीं होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, क्या चीज, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। और विस्की, रम एंड ब्रांडी की यदि हम बात करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा बेटा, प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, किसका बेटा, जो फर्मेंटेड ब्रॉथ जो होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें कितना परसेंट जो है अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल परसेंटेज बेटा बियर में हम देखें तो बहुत कम होता है, 4 से 6%, बट यही चीज हम वाइन में हम देखें तो 12 से 15% होता है। विस्की में हम पहुंच गए तो ये परसेंटेज लेवल जो है बेटा अल्कोहल का, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, समझ गए। और आपने देखे बेटा कि एक ईस्ट सेल की यदि हम बात करें, तो जैसे ही बेटा 12% कंसंट्रेशन जब आता है तो वो ईस्ट जो है वो अपने आप को ही मार देता है, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन फाइनली बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन होगा। डिस्टिलेशन बेटा उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम और ज्यादा करना, ओके। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से फाइनली अभी जो है क्या देखे, इस तरह से अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन होता है। अभी यहाँ पे हम लोग बेटा टाइप्स हम देखेंगे, किस चीज के टाइप्स देखेंगे बेटा, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और उसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल प्रेजेंट होगा। तो बेवरेजेस में देखिए बेटा यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आ रहा है ब्रांडी, सेकंड है विस्की, फिर है रम, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बियर। तो सोर्स जो है ब्रांडी का जो है फ्रूट जूस, विस्की की हम बात करें तो कुछ सीरियल ग्रेन्स का यूज करते हैं, ठीक है। रम के लिए मोलासेस या फिर शुगर का यूज करते हैं। ब्रांडी जो है बेटा इसमें यदि आप देखें तो 40 से लेके 50% के आसपास अल्कोहल कंटेंट होगा सीरियल से जो विस्की प्रोड्यूस हो रहा है। और फाइनली यदि हम सीरियल से बियर का प्रोडक्शन भी यदि हो रहा है तो अल्कोहल कंटेंट परसेंटेज जो है बेटा बहुत कम होता है, ठीक है। वाइन्स की हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेप्स से इसका प्रोडक्शन होता है, जिसमें 10 से लेके 22% अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये भी बेटा आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चंस भी जो है पास्ट ईयर बेटा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
ओके चलो आगे नेक्स्ट इस पे आते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है, शायद आपका इसके बाद भी क्लास है इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स देखते हैं अभी हम लोग। वैसे तो आज मेरा बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करने का था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहते हैं बेटा क्या चीज, एंटीबायोटिक्स, ये हम देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स की यदि हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स में एंटी का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंटी मीन्स क्या होता है बेटा, अगेंस्ट। अब बायो का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, लाइफ, क्योंकि बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हो। इस तरह से बेटा अगेंस्ट द लाइफ जो है, यदि कोई सब्सटेंस काम कर रहा है तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। मीन्स एक केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो किल करता है कुछ अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहे हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन जो कि एंटीबायोटिक है, जो डिफरेंट टाइप के डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को क्या कर रहा है बेटा, किल कर रहा था। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होके दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो एंटीबायोटिक है आप जानते हो बेटा, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ पेनिसिलिन, जो कि किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी बेटा एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसे थी, यदि हम देखें तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डिस्कवरी मीन्स यहाँ पे एक स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जिसका यूज कर रहे थे, मतलब ये बैक्टीरिया को मारने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत टाइम से काम कर रहे थे, बट फाइनली हो ये रहा था कि ये बैक्टीरिया किल हो ही नहीं रहा था। ये एक ऐसा बैक्टीरिया जैसे ट्रेन से भी कट जाए ना तो पस जो बनाता है, ठीक है, इन्फेक्शन जो होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फाइनली बहुत टाइम तक के जब काम करते करते उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये जितना भी बैक्टीरिया का जो कल्चर था उसको फेंक दिए। फेंकने की वजह से फाइनली क्या हुआ कि स्टेफिलोकोकस जो है प्लेट के अराउंड में ग्रो नहीं हुआ। इसका एक एनिमेशन है, मैं बाद में बताता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग एनिमेशन पे आएंगे। ओके, तो अभी फाइनली क्या हुआ बेटा, ये जो बैक्टीरिया है जैसे उन्होंने फेंक दिए, तो फेंकने की वजह से वहां पे सराउंडिंग, जो बैक्टीरिया के सराउंडिंग जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक अगार प्लेट है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बैक्टीरिया ग्रो किए हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद कुछ टाइम पे उन्होंने देखे कि यहाँ पे क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन उनको देखने को मिला। मतलब इतनी जगह पे उनको बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखी, मीन्स ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखी। तो रीजन ये था कि यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ उन्हें इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वहां पे एक फंगस ग्रोथ किया। फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा था बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम। और इस फंगस ने केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट किया था जिसको बाद में चल के नाम दिया गया पेनिसिलिन। आज के टाइम पे बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल है, जिसका यूज जो है बेटा आज डिफरेंट टाइप की डिसीज जो है उसको ट्रीट करने में किया जा रहा है। मीन्स डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में इन एंटीबायोटिक का आज के टाइम पे जो है क्या हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है। ओके, समझ में आया बेटा आप लोगों को ये वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी, क्लियर है? तो फाइनली बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो इन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क किया, बट इसके बाद ये तीन साइंटिस्ट जो दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ओके, ये जो तीन ग्रेट साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के साथ ही साथ यहाँ पे बेटा, ठीक है, अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अर्नेस्ट फ्लोरी और हावर्ड चेन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये क्या चीज है। तो ये अमेरिकन सोल्जर्स जो है बेटा जो वॉन्डेड थे वर्ल्ड वॉर 2, उनके लिए एक एंटीबायोटिक का यूज किया गया और उनको बेटा फाइनली ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से 1945 जो है उस टाइम पे तीनों भी साइंटिस्ट को बेटा नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बेटा इसके पीछे यदि स्टोरी के साथ हम कनेक्ट करें तो बहुत सारी स्टोरी है, बट स्टोरी जो है बाद में हम देखेंगे। सिंपल जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंटल स्टोरीज कैसे थी, कैसे डिस्कवरी हुई, उसको यदि मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबा एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। बट सिंपल टर्म में आप ये याद रखो कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किए, इनके सपोर्ट से इन्होंने अमेरिकन सोल्जर को जो वर्ल्ड वॉर 2 के थ्रू जो वॉन्डेड हुए थे उनके ट्रीटमेंट में इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया।
आज के टाइम पे बेटा पेनिसिलिन के डिस्कवरी के बाद यदि हम देखें तो बहुत सारी एंटीबायोटिक आज मार्केट में अवेलेबल है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि एक प्लेग जो डिसीज होता है जो वो, ठीक है, कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं इसके लिए यूज होता है। डिप्थीरिया जिसको गालगोटू बोलते हैं इसके लिए इसका यूज होता है। लेप्रोसी बेटा कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, इसके लिए मतलब मिलियन ऑफ जो ग्लोब में बेटा कुष्ठ रोग की वजह से कई पर्सन जो है उसका डेथ तक के हो गया है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए बेटा डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन के डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हो चुकी है, जो डिफरेंट टाइप के सीरियस डिसीजेस जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। आपको जो याद रखना है यहाँ पे बेटा, पहली चीज तो प्लेग और ठीक है वोपिंग कफ जो है जिसको काली खांसी, डिप्थीरिया जिसको गालगोटू और लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये टर्म याद रखेंगे। एर्सिना पेस्टिस जिससे बेटा क्या चीज, प्लेग और वोपिंग कफ होता है, मैंने आपको बताया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जिससे डिप्थेरिया होता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जिससे टिटेनस होता है, ये ऑलरेडी बताया हूँ मैंने। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो है बैक्टीरिया है जिससे लेप्रोसी होता है, ये आप लोगों को याद रखना। मीन्स कौन से डिसीज कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आते हैं ये क्वेश्चंस। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। हेलो, यस सर, क्लियर है सर। सभी लोगों के क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर क्लियर है। गुड। तो अब Yes, sir. फाइनली बेटा एंटीबायोटिक कैसे एक्ट करता है ये हम लोग देखेंगे। तो एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जो है ये हम अभी समझेंगे। एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की यदि हम बात करें तो एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन आप लोगों ने बेटा राइबोसोम का स्टडी किया, मैंने आप लोगों को बताया हूँ। राइबोसोम जो है बेटा डायरेक्टली क्या करता है, जो 50S सब यूनिट होती है, तो एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, राइबोसोम के 50S सब यूनिट। मींस हम लोगों ने देखे राइबोसोम का एक इस तरह से लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। मींस इसमें प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो ये जो राइबोसोम जो है इस तरह से दोनों सब यूनिट मिलके यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 70S बनता है। ठीक है, जो उसकी स्मॉल सब यूनिट क्या रहता है, एक तो 30S और दूसरा क्या होता है, हेलो, 50S सब यूनिट। तो अभी क्या 50S. होगा, ये जो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक क्या करेगा, डायरेक्टली जाके किससे बाइंड करेगा एरिथ्रोमाइसिन, राइबोसोम के क्या चीज 50S सब यूनिट से। कौन सा वाला है 50S सब यूनिट, जो कि ठीक है लार्ज सब यूनिट, लार्ज ये वाला रहेगा। ठीक है, ये स्मॉल हो गया 30S और लार्ज ये, तो 50S सब यूनिट से बाइंड किया। अब जैसे बाइंड करेगा तो अब क्या होगा, राइबोसोम का 70S कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, और जब 70S कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होंगी। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, अमीनो एसिड पॉलीमराइज नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बना तो क्या होगा, बैक्टीरिया का वहीं क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जो एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन ये काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बेटा क्या किसे इनहिबिट करता है, 30S राइबोसोम सब यूनिट के फंक्शंस को। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जाती है बेटा, जिसका प्रोडक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक फंगस है, इस फंगस से स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। इस फंगस से किसका बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन होता है जो अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन अगेन एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन की यदि हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है बेटा टीआरएनए बाइंडिंग, आपको याद है प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी की है हम लोगों ने। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, टीआरएनए जो है बाइंड करता है कहाँ पे, एमआरएनए से, तब जाके ही प्रोटीन सिंथेसिस होंगी, तब जाके अमीनो एसिड जुड़ेंगे। तो डायरेक्टली बेटा टीआरएनए का इनिशिएशन जो होता है, मतलब जब राइबोसोम से टीआरएनए आके बाइंड करेगा, ठीक है, याद है या भूल गए, इस तरह से ये एमआरएनए था, एमआरएनए के साथ ये राइबोसोम का स्मॉल और लार्ज सब यूनिट था, इधर से टीआरएनए आया, टीआरएनए फाइनली आके क्या करेगा बेटा, यहाँ पे बाइंड करेगा इस तरह से, तो इसकी बाइंडिंग को रोकेगा वो। ठीक है, कौन, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जब इस बाइंडिंग को रोक रहा है तो ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अब मुझे बताओ वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और एंटीबायोटिक है, कौन सा, क्लोरामपेनिकॉल। डायरेक्टली ट्रांसलेशन को ही इनहिबिट कर देता है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर देगा ये।
ठीक है। तो इस तरह से बेटा कुछ एक्शंस है एंटीबायोटिक के जो कि पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये एंटीबायोटिक के नाम और ये सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद बेटा एक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्या चीज, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है क्या करता है बेटा, ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही रप्चर कर देगा। ठीक है, ये पेनिसिलिन है, बाइंड किया इस बैक्टीरिया से, बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसकी सेल वॉल को इसने रप्चर कर दिया। रप्चर करने की वजह से बैक्टीरिया का क्या होगा बेटा, लाइसिस हो जाएगा। बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है क्या अभी, नहीं। तो इस तरह से पेनिसिलिन जो है यूज होता है। तो ये बेटा कुछ एंटीबायोटिक जिसके हम लोगों ने एक्शंस यहाँ पे स्टडी किए, समझ में आया। अब अगेन कुछ पार्ट है, कंटिन्यू करें या नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। केमिकल्स, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये पार्ट हमें देखना है। यस, हेलो, ऑल इज क्लियर, ओके। कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स देखना का है? लेक्चर है अभी, क्लास है आपका आज, है ना? फिजिक्स का है अभी। फिजिक्स का क्लास है क्या अभी? चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में Yes, देखते हैं बेटा। sir. चलो ठीक है, ज्वाइन कर लो बेटा। चलो बात मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. बाय बेटा, हैव अ नाइस Bye, डे। sir. बाय बाय बेटा, सर। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय लियांशु, बाय पूनम, बाय कलर्स।